सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वीडियो देखे वाला भाई बहन के सत साहेब, मैं मानव धर्मी पंचुदास पश्चिम बंगाल से जिला जलपाईगुड़ी मालबाजार डुआस कर रहे कला। तीन भाई बहन के मैं आज सच्चे भक्ति के संदेश देख ले वीडियो बनाता हूँ। आज मैं तीन भाई बहन के ईसा मसीह के जन्म के रहस्य के बारे से बताबू कि ईसा मसीह कहाँ ले आया रहलक और मोरे के बाद कहाँ चल गिरलक सेकर बारे से बताबू और सबको एक मालिक क्या रह के परमन सहित बताबू। तो तीन भाई बहन कृपया ध्यान पूर्वक देखा वीडियो के। जय हो बंदी छोड़ के लौट कोनी और की, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब वीडियो देखे कला भाई बहन के तीन भाई बहन के मैं आज ईसा मसीह कर जन्म से रिलेटेड हर एक बात को बताबू और उठो कितना दिन रहलक और कितना साल तो लुकले और मर गेलक सेकर बार से बताबू। तो तीन भाई बहन ध्यान से सुना मैं का बताना चाहता हूँ। तीन भाई बहन के मैं पहले बाइबल के बारे से बताता हूँ। ये बाइबल के यहूदी समाज में और ईसाई समाज में पवित्र बाइबल कहा जा है। ये बाइबल में दो गो पुस्तक है, ईसाई मन कर हिसाब से और यहूदी मन कर हिसाब से। यहाँ दो भाग कर पुस्तक है। पहला पुस्तक के पुराना नियम कहना और दूसरा के कहना नया नियम। और यहाँ दो गो पुस्तक है और दो पुस्तक कर बीच में 400 साल कर गैप है के बता देता हूँ। तो तीन भाई बहन के मैं पहले ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड बात के बताबू कि ईसा मसीह काल जन्म हुई रहलक। तो तीन भाई बहन कृपया ध्यान पूर्वक देखा। मत्ती अध्याय 1 18 नंबर वचन ऐसे नहीं कि यीशु मसीहा का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम के मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा का डेफिनेशन तीन भाई बहन के पहले बता दूंगा कि आत्मा काके कहल जल। पवित्र आत्मा माने देवता का कहल जल, देव के कहल जल जे सारा लोग में रहे ना। तो तीन भाई बहन के मैं पहले इखे बता दूँ जे पूर्ण परमात्मा है के भगवान के मालिक के सब कोई के मालिक के कहना और हम के आम आत्मा कहल जल और जीव आत्मा भी कहल जल। मैं इखे बुझा देता हूँ। जीव आत्मा तो हम सबको ही की जीव आत्मा जैसे कि कीड़ी कुंजर हाथी जो भी जैसे कि चींटी से लेकर हाथी तुलुक जो भी कीड़ा मकोड़ा है से सब और जे जाड़ोनी में गाछ वृक्ष ये सब और हमिन जितना भी मानव है से सब ये सब के कहल जाल जीवनी जीव आत्मा। ये सब के कहल जाल जीव आत्मा और जे पूर्ण परमात्मा है के से भगवान है के वो पीब है के हम जीव है की। इसने ही इकार क्वालिटी है जैसे कि जे भक्ति नहीं करल के आम आत्मा के बताल जाल और जे भक्ति करल सके भगत पुण्य आत्मा कह के बताल जाए और जे भक्ति करके जहाँ कर लगुन कह रहल सारा कर लगुन से सारा चल जाए सके पवित्र आत्मा या तो देव कहना। जैसे कि हिंदू समाज में 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं जे भगवान जो चीज़ के बना है हिया से चीज़ के ईमन चलाए ना। जैसे कि 5 तत्व के बना है भगवान शब्द ही मतलब है कि भा से भूमि यानी कि धरती जेकर में हम ही नहीं सके कहना और गा से गगन जे आकाश के कहल जाए और वा से वायु हवा के कहल जाए, आ से अग्नि के ये बताल जाए, ना शब्द से नीर जेके पानी कहन। इतो के भगवान शब्द के मतलब भगवान के बना है से ले भगवान कोडवाड के कहल जाए। तो ये 5 तत्व के चला कोला मन जे मन है से देवी देवता कहल जाए। जे मन जे गंगा का चलल से गंगा देवी के, जे सूरज के चलल से सूरज देव है के। बिल्कुल हमने जैसे है कि सूरज ये तो बहुत बड़का गोला है कि इके नहीं कहा था मैं जे चलल से आदमी जैसे नहीं। तो इसने ही देवी देवता मना है जे मन देवलोक के में आहन। देवलोक इंद्रालोक सरग लोक के कहना जैसे कि सरग से कह के बताल जाए, सरग दूध कहल जाए, सरग कर देवता कहल जाए। तो ईसा मसीह सरग दूध पवित्र आत्मा से गर्भवती होला ईसा मसीह कर माए हर जेकर नाम मरियम है। तो उठो ऐसे के जन्म पलक और पूर्ण परमात्मा लीला करेल होले उठो शायद सारे लावेला और धरती में लीला करते बड़का होवेला। और हाँ कंवरी गाय कर दूध खाएला। कंवरी गाय कर मतलब जोन बछिया रहेला जेके बाल से कोनो दिन टाच नहीं हो रहल ओकर छुआ नहीं रहल मतलब वो बछिया कर बछड़ा नहीं रहल से दूध देवेला और वो दूध पी के ही बड़का होवेल। इके कहन पूर्ण परमात्मा। एखन से सन 1398 विक्रमी संवत
1455 जेठ मसी सुधी पूरन मसी केर वरम मुरद में काशी शहर केर लहर तारा तालाब में खिलल कमल फूल में प्रकट होला को कबीर परमात्मा। कबीर नाम है के पूर्ण परमात्मा कर, जैसे कि सतयुग में भी आवेल, त्रेता युग में भी आवेल, द्वापर युग में आवेल और कलयुग में भी आवेला। ये चार युग में अलग अलग नाम से आवेला। सतयुग में सत्य सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आवेल। ये चारों युग में आवेला। तत्व ज्ञान के बताए के चिन्हवाला भगवान पूर्ण परमात्मा। तो मैं आगे और एगो पढ़ाता हूँ जेकर में लुक्का अध्याय 1 35 नंबर वचन ऐसे है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समृद्ध तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पुत्र कहवई देवता कर बेटा तो हुई है के, लेकिन इठो परमेश्वर कर बेटा कहवई या ये बता दे। मैं आगे तीन भाई बहन के और पढ़ के बता दूँ। मैं तीन भाई बहन के पहले ये बता दूँ कि ये तो जन्म होए के बारे से बताल गया, लेकिन ये जन्म होए के बाद में 12-13 साल के उम्र में से लेकर 30 साल की उम्र तक ले कुछ भी नहीं बताली बाइबल। चार जन हैं ये सुसमाचार के बताए कोला, लेकिन चारों जन नहीं बताते हैं। इक्का लोग नहीं बताते हैं। एक रहस्य है कि ईसा मसीह के बारे से पोल खुल जाता कि इठो एगो आम आदमी 2 कौड़ी कर जीव है किसी के आदमी ही किसी के पता चल जाता है। से लगन 18 साल तो लुक ले बाइबल बिल्कुल नहीं बताएला। से लगन बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा पंथ है, मतलब ईसाई समझ नहीं बहुत बड़ा पंथ है। एक तो यहूदी समझ है और एक तो ईसाई समझ है, लेकिन ये दुइयों में बहुत बड़ा और भी है। कारण यह है कि ईसा मसीह भगवान ना लगे 2 कौड़ी कर जीव है के मोए खान जौन घरी से 30 साल कर उम्र हलक से घरी आसपास कर जो भी चमत्कार कार्य शुरू गई रहे से आसपास लग कर मोए तो इन भाई बहन के कुछ शब्द के पढ़ के बताबू। यूहन्ना अध्याय 11 वचन नंबर 4 नंबर वचन ऐसे नहीं। यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। का बुझला इकार में ईसा मसीह बिल्कुल कहा था अपने बारे से कहा था, मतलब परमेश्वर कर बेटा तो कहलाते सेहे लगुन का लगुन कहा थे। लाजर कर मृत्यु कर बारे से संदेश दिलान घरी ईसा मसीह सुन के कहा थे कि उठो परमेश्वर के बेटा हर केर महिमा हुई। काल के भगवान कहा बना दीमान ये कहा था, मतलब जैसे आज कहा था ईसा मसीह परमेश्वर है के परमेश्वर का बेटा है के ये कहा था। तो आज माना था परमेश्वर है के तो इके ईसा मसीह बताए दिलक पहले ही कि लाजर के मैं जिंदा कर बोले मोके भगवान कहा बन। यूहन्ना अध्याय 11 39 नंबर वचन। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मर्था उसे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मारे 4 दिन हो गए। लाजर कर मोराल 4 दिन हुई जाए के बताते कर बहिन हर। तो यहाँ 4 दिन के ईसा मसीह मुर्दा के जिंदा करलक तो यह लोग भगवान हुई गलक। और ईसा मसीह का कहा थे ईटो हुई सेकर से पहले पता रहा ईसा मसीह के, और भविष्यवाणी में भी पता है आगे ही ईसा मसीह आविए और ये सब काम करी। उठो परमेश्वर का पुत्र हुई। वो कहे कर परमेश्वर के जे वो परमेश्वर कैसा हो सकेला कि सुअर के 2000 मरुआ दिलक उकार में दुष्ट आत्मा के ढुकाएगी। कहा भाई परमेश्वर तो दयालु है के दया के सागर है के ऐसा महिमा भी करल तुहर के मोराए दिलक। तुहिन के सिर्फ चमत्कार नजर आई उकार में कहा थे से सब नजर नहीं आई। काल के तुहिन विश्वास में अंधरा वाला विश्वास करके तुहिन ऐसे तो बहुत बड़ा चमत्कार कह रहे, जैसे कि कोढ़ी बीमारी रहलन 10 जन से के ठीक करलक, मतलब वो लंगड़ा लूढ़ा रहलन से में के ठीक करलक 10 जन के। ऐसे तो परमेश्वर के इतना चमत्कार कह रहे। ईसा मसीह की बात नहीं कहा था भाई, कबीर परमेश्वर के बारे से बताता हूँ। एक बार ऐसे होला काशी में बहुत बगरा आदमी रहलन, जैसे कि कोढ़ी बीमार का मतलब है कि अंगरी मन शरीर जाएला, खिहा जाएला, गोड़ कर अंगरी भी हाथ कर अंगरी भी, और चेहरा मन फट जाएला और अच्छा नहीं दिसेला। बिल्कुल माटी मन से मखाल वाला आदमी लगे, बिल्कुल
पेंदलहा लगे रहन ओसन आदमी मन से मन कांदोत रहन मुरुक और गुरु से घरी सत्संग करत रहला कबीर नाम से आया रहा घरी तो मन के कांदे के दिख के सत्संग भी सही से नहीं होता रहा मन भी आवत रहला और सिसके बिलके से सत्संग सही ढंग से नहीं होता रहा घरी सब कोई काशी नगर में जितना भी रहला वो आसपास ले काले की से घरी से धार्मिक जगह है के हुआ खाए पिए के लिए मिलल कहे के हुए भी घरे के आदमी मन जेकर घर से बीमार मन होता रहला से मन हुए लेके छोड़ दोत रहन जैसन कि आज मंदिर के सीढ़ी में लिख के छोड़ देवे ना सेम उसने हुआ काशी शहर में लिख के छोड़ देत रहन इसने लंगड़ा ठूठा मन कंधरा अंदरी मन के तो से घर परमात्मा आर लग गरी सब कोई के हुआ काशी नगर कर बोला लग बहुत बगरा भीड़ हो गलन सब कोई के बच्चन में सब कोई के ठीक कर देलक जेकर हाथ कटाल रख से हाथ ठीक हो गलक जेकर गोड़ कटाल रख से गोड़ ठीक हो गलक जे अंधरा मरन से अंधरा मन से ठीक हो गलन जे कर शरीर एकदम टेढ़ा बेड़ा लग से हो मन ठीक हो गलन सब प्रकार के बीमारी के ठीक कर दिला घरी उमन सत्संग सुने के नहीं आए के डटे फटे हुई के मन घूर चलत रहल लेकिन बाद में ई शरीर तो पाए गला अच्छा शरीर एखन भक्ति नहीं करबा होले आगे फिर सेशन होबा के बतालक जौन घरी काशी नगर में आए रहलक से घरी एखन से 600 650 साल आसपास कर बात है तो मैं तीन भाई बहन के खान ईसा मसीह एगो अंधरा के ठीक करे तहाँ का कहा थे के सुनबा यूहन्ना अध्याय 9 मैं 1 और 2 के पढ़ के बताता हूँ यहाँ ध्यान से सुनबा यहाँ ईसा मसीह तो बहुत बड़का राज के बताते लेकिन अंधरा जे मन हुई जान विश्वास में से मन के कुछ नजर नहीं आवेला का कहा थे का सुने भी नहीं दिल मन के तो यहाँ कहा बताते से सुन लो ऐसे नहीं जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था उसके चेलों ने उनसे पूछा ईसा मसीह के चेला मन पूछलन हे रब्बी किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने यीशु के पूछलन कि पाप माहर बापर कह रहलन कि जे जन्म लिए से कह रहलन जिठो अंधरा जन्म पलक कह के पूछलन ईसा मसीह के ईसा मसीह का जवाब देते यीशु ने उत्तर दिया ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो तो यहाँ तो खुल के बताते लेकिन अंधरा मन के थोड़े समझ आवी सब बात मोर जैसे गंवर मन के सिर्फ समझ आवी काले के ईसा मसीह यहाँ महिमा करक लगुन आया रहला और कहाँ से आया रहला विष्णु लोक से आया रहला कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु जेके हिंदू धर्म में कहल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश इकर पूज्य पिताजी के नाम है के ब्रह्म जे काल ब्रह्म है के और इठो तीनों जन के युक्त करके रखे यहाँ कर लगुन ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग कर अधिपति ही कन नीचे कर पताल लोग ये पृथ्वी लोग ऊपरे कर सारा लोग और ये धारा मलदा है कि इमन कहाँ सालन ऐसा कहे चाहने विभिन्न सत्संग सुने पड़ी तो इनके ये बाइबल ने जिक्र है हिंदुस्तान के बारे से कि पूर्वज मन हिंदुस्तानी रहलन लेकिन ये सब धर्म काल है बहने से सब कर लगन तो इनके सत्संग सुने पड़ी सृष्टि रचना के पूरा कंप्लीट सुने पड़ी सदगुरु रामपाल जी भगवान के तब पता चली काल के हिंदुस्तान के बारे से यहाँ बाइबल ने ऐसने नहीं के लिखल यह भी बहुत बड़का बात है ब्रह्म है के से के बाइबल में बताल जाए ये हुआ और इठो ब्रह्म काल ब्रह्म के और शैतान है इठो ये हुआ भगवान ना लगे शैतान है के और के भीज रहा ईसा मसीह के यहाँ कर धरती में एगो भगवान कर पाद मिल गया भी लेकिन का कहते हैं ये सब अंधरा के आँख देवे लंगड़ा के चलुआए और मुर्दा के जिंदा करे ये सब चीज के पहले से ही युक्त करल रहा और ईसा मसीह आए के करे शुरू करल ये अंधरा ऊपर तो प्रेत आत्मा जो भूत आत्मा हुए से मन ढोई करलन ईसा मसीह कर हाथ धारक दरी उमर निकल के भाग दिलन जैसन चेहरा में आँख में हाथ दिलक उसने ही उमर निकल के भाग दिलन तो देखे शुरू कर दिलक वो अंधरा तो एक दुनिया वाला दिख के क्या खलक अंधरा के तो जन्म से अंधरा रहा कि ठीक है तो आदमी दिख के तो भगवान कहा तो परमेश्वर है कि तो रब भी है कि तो खुदा है कि गॉड है कि ये तो है कि जेकर बारे से भविष्य बनी करल रहा तो का कहते भविष्य बनी में का कहा रहा के पढ़ के बुझे कर कोशिश करब यूहन्ना अध्याय 6 और वचन नंबर 14 का पढ़ के बताता हूँ 14 नंबर वचन ऐसे नहीं तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है आगे ही पता रहा मन के कि का होए वाला है के आवे वाला है भविष्यवाणी के बारे से कराव रहा और उठवा के कार्य शुरू कर लगा ईसा मसीह जैसे कि ईसा मसीह 5000 जन के भंडारा करके खियाला ऐसा काशी शहर में
कबीर परमात्मा जोन घरे आरक से घरे 18 लाख के खियालक, 3 दिन 3 टाइम खियालक और सरफी दिलक, दोहर दिलक, माने आज के हिसाब में चादर पहन के, और चांदी कर सोना कर पैसा देवत रहलक, चांदी कर पैसा सोना देवत रहलक 10 ग्राम करके हार के खो 3 टाइम खाना खाए कर बाद में। तो ये सब भंडारा कई रहे, और ये सब भंडारा के जौन के ईसा मसीह 5000 के खियालक से मन के तो इकर में बाइबल ना आगे से बताल जाए कि उठो अभी रेसन करी, तो इके युक्त तो करल रहलक पहले से कि ईसा मसीह वाले ये करी। और जब जैसन कहा था क्वेश्चन होत रहलक तो ईसा मसीह भी अपने ऊपर बहुत घमंड रहलक, विश्वास कर घमंड जा कौन से हे होल, एगो पुण्य आत्मा ही रहलक, एगो भगत आत्मा रहलक। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अपने संगे चमत्कार हो शुरू करलक, कार्य शुरू करलक, से घरे इतना विश्वास हो गलक कि यहोवा ही परमेश्वर के सब कोई के बाप और मालिक यह बतालक। तो इन गाछ वृक्ष के मूर्ति में के पूजा करल, ये सब नहीं करे के चाहिए। बहुत जोर से ये सब चीज़ में विरोध करलक, तो कार्य भी लगता सही है कि, और एगो परमेश्वर के बारे से बतालक जिंदगी भर। और इकर संगे इतना भक्ति करे कर बाद में भी कर सके इतना दुर्गति होला कि पूछे के नहीं लगी। और ईसा मसीह भी शस्त्र पढ़ रहा, ज्ञान रहा कि मैं नहीं कर बोले कहाँ होगी, और पढ़लक से के का ज्ञान हो रहा ईसा मसीह की से के पहले बता तुम। और यह विश्वास से कार्य के चलते कर संगे का हलक सीखो भी बताबू, पढ़ के बुझे कर कोशिश करें कि ईसा मसीह का पढ़ के का ज्ञान हो रहा और कितना जड़ विश्वास हो रहा। निर्गमन अध्याय 15 ईसा मसीह के कितना पढ़ के ज्ञान हो रहा, और ईसा मसीह डेराए रहलक ना विश्वास कर रख से के पता चल जाए इके पढ़ावे हमें। तो ऐसे नहीं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि वायरस बनाए और बाद में मेडिसिन बनाए, वायरस के पूरा दुनिया में फैलाए के रोग के, पहले तो रोग परमेश्वर ही दो थे और मैं चंगा करे कोला यहोवा परमेश्वर है कौन। तो ईसा मसीह यह डर है भक्ति की नहीं छोड़लक और करलक। ईसा मसीह के परीक्षा भी लेवल रहलक शैतान की ओर से, लेकिन बिल्कुल नहीं करलक उसको। काले के ऊपर से डेगे काला करे भूलो से नहीं डेगलक, काले के यहाँ से डेग बोले मैं मुरबू, ओके विश्वास कहाँ रहलक। परमेश्वर ऊपर अगर विश्वास रहे नहीं जौन आदमी के से सोचबे नहीं करी कि मैं मुरबू नहीं मुरबू ये सब चीज़ के। हाँ भाई परमेश्वर तो सब कुछ करे बचावे कर तक, लेकिन नहीं करलक से आदमी कर का करी बक्का छुड़ी। तो ईसा मसीह कर कुत्ते कर मौत एहेज कारण भी है कि एगो मोर कर विश्वास नहीं करे कर ये तो डराए रहला ईसा मसीह। और तुहिन के बताए थे पढ़ के कि ईसा मसीह के का होला। मत्ती अध्याय 27 वचन नंबर ऐसे नहीं वचन, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी। या दूसरा भाषा से लिखा है, इकर मतलब अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ईसा मसीह के जब मूरी से घरी पता अकल ठिकाना आला कि काल छोड़ दिले, मैं तो सब चीज़ के कर लो तो और बचन से चल लो और तो मैं छोड़ दिले। ये लाश में ओके कुत्ते कर मौत मोर पड़ला काल कि यहोवा परमेश्वर ना लगे। और ईसा मसीह के देखा देखी में जे 12 जन शिष्य में डालन से मन कर हालात तो ईसा मसीह से 1000 गुना मन कर खराब होला। के कर तो चमड़ी को छुड़ा दोतन, के कढ़ाई कर तेल गरम करके हुआ कढ़ाई में लगा दोतन, के यीशु मसीह के जैसन सजा दिलन उसने को भी सजा दिलन, के कर घेचा कर दोतन, के ऐसन टापू में लेक दोतन और छोड़ दोतन समुद्र के बीच में, हुआ ना खाए के लिए ना पिए के लिए कोनो नहीं के। और बुढ़ाए के सिसिक बिलिक के ईड़ी रगड़ा के मुर जातन। क्यों भी 12 से 12 जन के एक जन भी सही ढंग से नहीं मरलन। उसन भक्ति ही का जे मैं हाथ गोड़ कामे नहीं करे बूढ़ा तो लोग रहबो और मुर जब ईड़ी रगड़ा के। भक्ति का सिसिक बिलिक के ईड़ी रगड़ा के मोर के लगन भक्ति करल जल कि इच्छा मृत्यु वरदान है चाहिए। अपने इच्छा से जाए नहीं सकबे अपने निज घर, तो भक्ति के धिक्कार है कैसन भक्ति के
और तुम सोचो था 3 दिन में तो जी उठलक, 3 दिन में जी उठलक, ये तो बकवास करा थे। 3 दिन में जी उठलक बिल्कुल नहीं। वो समर्थ शक्तिमान जो सर्वशक्तिमान है के वो अल्लाह कबीर, ये बाइबल में भी कबीर नाम बताल है, लेकिन यहाँ से वो किताब के हटा दियन जे आयुब लिख रहा, वो आयुब नाम कबीर नाम बताए, इल कबीर वो समर्थ शक्तिमान के वो सब कोई के प्रेम करे को लाए के ऐसे बता है। मैं एक बार से वीडियो बना हूँ कि वो परमेश्वर का नाम कबीर है के। तो इन भाई बहन के मैं यह कह चाहूँ कि एखान से 600 साल पहले आर लग सेगरी कबीर नाम से पूर्ण परमात्मा सेगरी कर 84 लाख अनुयायी भगत मन रहलन। बिना सेगरी टीवी ना टब्बा नहीं रहलक, ना मोबाइल नहीं रहलक, कोनो उस सब सुविधा नहीं रहलक, लेकिन इतना बार 64 लाख शिष्य रहलन और शिष्या, भगत बहिन भगत भाई मन 64 लाख रहलन, सब कोई भक्ति करलन। और एक जान कर भी उसने दुर्गति से मौत नहीं होलक, जैसे कि काट देख छुप देख, सब कोई अपना जगह में हो मन प्रचार करलन। मैं तो इन भाई बहन के ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड और 2 बात बता देता हूँ। जैसे कि ईसा मसीह अगर पुण्य आत्मा के द्वारा अगर जन्म होलक तो हम के भारत देश में ऋषि रहलक जेकर नाम दुर्वासा ऋषि से घैला में सिर्फ मांस का टुकड़ा लगाए के 101 गो टुकड़ा लगाए के 100 जन तो बेटा छुआ मन रहलन और एगो बेटी तो साबात से बनल रहलक, जितना कौरव मन रहलन से मन महाभारत में लड़ाई से पहले जे मन के बताल जाए से मन सिर्फ मांस के टुकड़ा से बनल रहलक। ऐसे हिसाब में तीमन भगवान है। और तो और महाभारत में और भी बताल जाए जेकर नाम कारण नाम रहलक, जन्म ही रहलक कुंती के द्वारा, कुंती कुंवारी रहलक और उठो मंत्र के जपलक। ये मंत्र के इस्तेमाल करबे सिर्फ और सिर्फ पुत्र पावे के लगुन, बेटा पावे के लगुन मंत्र के तो बोला सकिस तो देवलोक से के खो भी तो देवता में से सूरज भगवान के बोलालक। बहुत बड़का गोला है कि से भगवान ना लगे, मैं पहले बता दूँ उके चाला कोला कर नाम के सूरज उके बोलालक वो मंत्र से घर चल अलग कि कारण कंवरी माय से पैदा हुई है, तो क्या मतलब का कारण का भगवान है कि कभी नहीं। और 5 जन फिर से और एक कुंती ठो जोन करे पांडव से शादी हुई गलक, सेकर बाद में भी नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन और रुधिष्ठिर के माएंगे इसने करके। तो क्या मतलब का 5 जन 6 जन है बिल्कुल नहीं, इवन भगवान ना लगन। और तो और राम के छोटका बेटा जे रहला जेके वाल्मीकि ऋषि बना रहला घास फूस से, ओके तो घास फूस से बनल रहा शब्द से, तो का वो भगवान रहलक। वो तो चल ठीक है, एगो बहुत सिद्धि शक्ति जेकर नाम है के गोरखनाथ, इनकर बार था जनबे करल। सिद्धि शक्ति में इतना रहला कि अपने अहंकार से अपने खुशी से फूले नहीं समात रहला, पूरा दुनिया के हिला डोला चलाता रहा अपना सिद्धि शक्ति से। कहाँ सोना कर पहाड़ बना दी तो ऐसा करत रहला कुरो। और उकर जन्म कैसे नहीं रहलक, उकर जन्म एगो गोबर से जन्म ही रहलक, गोबर से जन्म ही रहलक उकर। तो कई भगवान रहलक, हिमन 2 कोड़ी का जीव रहलन। तो ऐसे तो बहुत बड़ा बात बताल जाए, लेकिन ये सब भगवान नहीं रहलन बिल्कुल। ईसा मसीह के भी ऐसे जन्म हो रहलक, तो यह भी भगवान ना लगे। अगर तुम के इतना ही विश्वास है तो मोर चैलेंज के तुम स्वीकार कर सकला। मैं पिछले मैं आगे एक वीडियो बना रहा शेयर में तुम भाई बहन के चैलेंज कर वीडियो में, तो तुम भाई बहन के मैं सिर्फ सच्चाई से अवगत करवा चाहूँ ना, बता चाहूँ सच्चाई के। तुम भाई बहन के मैं पूर्ण परमात्मा कर लीला कर बार से बताऊँ खन, तो तुम भाई बहन वीडियो में ध्यान से सुना और देखा मैं क्या बता चाहता हूँ। और हाँ, ईसा मसीह वर्तमान टाइम में कहाँ है, जैसे कि तुम आवी आसमानों के फायर के बदल में होते घोड़ा से आवी, ऐसा कुछ नहीं हुई। काल की ईसा मसीह पितृलोक में है, क्या बता थे ऐसा वाला सोच विचार आवत इट अबर का बता थे पितृलोक में है, तो 3 दिन में जीव उठ के स्वर्ग में चल गया। ऐसा सोच विचार आवत है। 3 भाई बहन ध्यान पूर्वक सुना, मैं प्रमाण सहित देखाबू। मुहूर्त कर बाद में कबर में रख दिलन से 3 दिन के बाद में जो परमेश्वर आए रहलक से कबीर रहलक और उठो 40 दिन तो लोग ले रहलक चला मन संगे, जितना भी भगत मन रहलन, जितना कोई के भी उमन के भक्ति दिखाए के लगुन, भक्ति में विश्वास बना के लगुन, वो परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान रहलक। आज 1951 से धरती में प्रकट है और तो इनके इखे बता चाहत रहल। और यह सच्चाई है कि
चाहे तुम माना चाहे नहीं माना। पीछे पछतावा तो बहुत पछतावा। मैं आज बताता हूँ से कल पूरा दुनिया बताई काल के ज्ञान जैसा जैसे जेकर तो इंतजार करता उठो तो 1951 से चला है। एखन लीला ही कारो थे और लीला के हमीन दुई कौड़ी कर जीवन बुझे नहीं सको। तत्व ज्ञान ऐसा चीज है कि सेकान से बुझल जाएला और बाकी बात कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। परमात्मा तत्व ज्ञान देवेला और उकर से चिन्हवाएला और उठो तत्व ज्ञान कहाँ से मिली? सत्संग से मिली। और विश्वास ऐसा होना चाहिए जहाँ यही है कि परमात्मा और यही ही सब कुछ करे सकेला। तो मैं तो इन भाई बहन के पहले मैं पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर मोर सदगुरु रामपाल जी भगवान कर लीला केर बारे से वीडियो को दिखाबू। एखन से 600-650 साल आगे कर बात के बताबू। हर एगो प्रमाण कर सहित में वीडियो में बताबू। जौन वीडियो को मैं एखन दिखाई जाता हूँ सेकार में के ध्यानपूर्वक देखा और बाद में मैं तो इन भाई बहन के वीडियो से ही प्रमाण करके दिखाबू कि ईसा मसीह एखन पितृलोक में है, भूत लोक में। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखा। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कौस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई। जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो
किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया। जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है, तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा,
तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा। पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लगे। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को ज्यों ही दूध पिलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुंह बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन बीत गए, परंतु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन भले ही 25 दिन हो गए, फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रार्थना कर रही थी कि हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं, भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं, पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है,
यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बछिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बछिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्र रूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। नीरू नीमा पहले हिंदू ब्राह्मणी थे, तो लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं। लेकिन मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसलमान हो चुके हैं, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरण के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलता है, जिसमें प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर कबीर लिखा मिलता है। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया, तो दोनों पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखे मिले। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरीक्षण किया, तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 अक्षर लिखा था, अन्य लेख नहीं रहा। यह कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाहु अकबर हूँ। कल युग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कुक कहाँ हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। और इसी विधान अनुसार कबीर परमेश्वर चारों युगों में इस पृथ्वी पर सह शरीर प्रकट होते हैं। अपनी वास्तविक जानकारी आप ही बताते हैं। परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट होते हैं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर थराया। कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सुक्त 4 मंत्र 3 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 8 में स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर कबीर जी जब शिशु रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकट होते हैं, जिसका प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने दिया है कि असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी का जन्म माँ से नहीं हुआ था। ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। पवित्र कबीर सागर अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में परमेश्वर कबीर जी अपनी जानकारी स्वयं बताते हुए कहते हैं, अवधू अभिगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया।
काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अगर द्वीप गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, जाने सत्य नाम उपासी। तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। सत्य और संघर्ष एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो कभी जुदा नहीं होते। इतिहास इसका गवाह है तो वर्तमान इसका परीक्षण। दोस्तों, ऐसा आदि अनादि काल से होता रहा है। जब जब परमात्मा या फिर उनके कृपा पात्र संत महापुरुष अवतार रूप में इस धरातल पर पाखंडवाद को खत्म करने और अपना सत्य ज्ञान बताने के लिए आते हैं तो जनता उनका पुरजोर विरोध करती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 600 वर्ष पहले कबीर साहेब जी का उस समय के हिंदू व मुस्लिम धर्म गुरुओं ने किस प्रकार विरोध किया था। कबीर साहेब जी को 52 बार, जी हाँ 52 टाइम्स उनको मारने की कोशिश की गई, उनको यातनाएं दी गई। उन्हीं में से कुछ यातनाओं का जिक्र आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि ये यातनाएं उनको क्यों दी गई थी। कबीर जी ने धार्मिक और सामाजिक पाखंड का विरोध किया व सद ग्रंथों में वर्णित सत्य भक्ति का प्रकाश फैलाने के लिए जगह जगह अपना अमर संदेश सुनाया। जहाँ शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हिंदुओं को उन्होंने अपनी वाणियों द्वारा जगाया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न होवे मुक्ति। तो वही मुसलमानों द्वारा की जाने वाली हत्याओं का भी उन्होंने विरोध किया। कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, या खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर जी की इन्हीं खरी खरी बातों का परिणाम निकला उन्हें खत्म करने की साजिश, ताकि हिंदू व मुस्लिम धर्म गुरुओं की पोल आम जनता के सामने न खुल जाए। दोस्तों, कबीर जी को खत्म करने के इस कुकृत्य का अगुवा था शेख तकी। दरअसल शेख तकी मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था। वह कबीर जी से ईर्ष्या रखता था क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर जी के प्रशंसक बन गए थे। इसी ईर्ष्यावश शेख तकी ने हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके कहा कि इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, यदि नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। तेल की कढ़ाई को उबालकर कबीर जी को बुलाया गया। वहाँ सबकी मंशा देखकर कबीर जी खुद उबलते तेल की कढ़ाई में विराजमान हो गए। सभी इंतजार में थे कि कबीर जी जल जाएंगे। उस समय गर्दन कबीर जी की बाहर थी, बाकी शरीर गर्म तेल में था। लेकिन फिर भी कबीर जी उबलते तेल में ऐसे बैठे रहे जैसे ठंडे पानी में कोई बैठता है, और यह संदेश दिया कि वह अविनाशी है। इससे क्षुब्ध होकर शेख तकी कबीर जी से माफी मांगने की बजाय उनसे और ज्यादा ईर्ष्या करने लगा, और एक बार फिर योजना बनाकर शेख तकी कबीर जी को मरवाने के लिए उनको बांध जोड़कर ले गया और जाकर एक गहरे झेरे कुएं में डलवा दिया। फिर वहां पर इकट्ठा किए हुए हजारों व्यक्तियों से उस गहरे कुएं में मिट्टी, कांटेदार छड़ी, ईंट, गोबर आदि डलवाकर कुएं को 150 फीट ऊपर तक पूरा भर दिया। सबने खुशी मनाई कि आज तो काफिर को खत्म कर दिया। जिसके बाद शेख तकी हाथ मुंह धोकर सिकंदर लोधी के पास गया और कहा कि राजा, कर दिया तेरे शेर को समाप्त। उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दी कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। राजा सिकंदर उनकी बात को समझ न सका और पूछा, पीर जी आप किसकी बात कर रहे हो? शेख तकी बोला, तेरे कबीर अल्लाह की, और किसकी? हमने उसको कुएं में डालकर खत्म कर दिया है। राजा ने कहा, क्या बात करते हो पीर जी? कबीर जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं, वह तो कहीं पर गए ही नहीं। उसके बाद शेख तकी ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो कबीर जी अंदर कमरे में आराम से आसन पर बैठे हैं। इतना सब देखने के बावजूद भी शेख तकी और अन्य धार्मिक गुरु पीर नहीं माने। मानते भी कैसे?
उन्हें तो भगवान से ज्यादा समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा और महिमा के कम होने की चिंता थी। तभी तो कबीर परमेश्वर कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया करने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। बार बार इस तरह के विफल प्रयास करके सभी परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक साजिश और रची कि कबीर को तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। शेख तकी ने इस कुकृत्य के लिए कुछ गुंडे तैयार किए और देर रात्रि जब कबीर जी सो रहे थे तब शेख तकी उन गुंडों के साथ वहां आया और उसने कबीर जी पर बेहताशा तलवार से वार किए, लेकिन तलवार कबीर जी के शरीर से आर पार निकल जाती। फिर भी अनगिनत वार कर उन्होंने कबीर जी को अपनी तरफ से टुकड़े टुकड़े करके मृत समझ लिया। लेकिन समृद्ध को कौन मार सकता है। जब शेख तकी और वो गुंडे चलने लगे तो कबीर जी ने पीछे खड़े होकर आवाज लगाई कि शेख तकी, आज कुटिया पर आए हो तो दूध पी के ही जाना। सभी ने सोचा कि भूत आ गया, जिससे सब भयभीत हो गए और डर कर भाग गए। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव से कभी बाज नहीं आता। उसकी दुर्बुद्धि उसे सत्य स्वीकार करने ही नहीं देती। शेख तकी ने फिर एक षड्यंत्र रचा और अपने अन्य साथी मुल्ला काजियों से कहा कि कबीर को गंगा में डुबोकर मार देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सभी की एक राय बन गई। 4-5 मस्तंडों ने कबीर जी को नाव में बैठाया, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनके गले में तोक डाल दी व बीच गंगा दरिया में जाकर उन्हें जल में पटक दिया। लेकिन क्या होना था, कबीर जी को लगाई हुई सभी बेड़ियां टूट गई और वह जल पर आराम से बैठ गए। जिसके बाद शेख तकी ने आदेश दिया, इसे पत्थर मारो, बचना नहीं चाहिए आज। सभी लोग उस मूर्ख शेख तकी के बहकावे में आकर अपने ही परम पिता के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरों से बात नहीं बनी तो तीर मारो, और जब तीरों से भी बात नहीं बनी तो 4 पहर तक तोप के गोले उस परमात्मा पर बरसाए गए। इससे भी उन अक्ल के अंधों को ये समझ नहीं आया कि ये परमात्मा है, अविनाशी है, इनके पैर पकड़ लें। इस बारे में गरीबदास साहेब जी लिखता है कि गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश। अतः इस पर भी शेख तकी ने कबीर जी की समर्थता को स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर नई योजना के तहत कबीर जी को मारने के लिए खूनी हाथी के सामने डाल दिया गया ताकि उन्हें कुचलकर खत्म कर दिया जाए। हजारों की संख्या में दर्शक चारों तरफ देखने के लिए बैठ गए, लेकिन पीलवान ने जैसे ही हाथी को कबीर जी की तरफ बढ़ने का संकेत किया, कबीर जी ने हाथी को शेर रूप दिखा दिया, जिससे हाथी भयभीत होकर भाग गया और शेख तकी की यह योजना भी विफल हुई। इन सभी घटनाओं से शेख तकी व अन्य हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सोचा, क्या किया जाए कबीर का। यह न मारने से मरता है, न ज्ञान में हमें आगे आने देता है, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। सब ने सलाह की कि कबीर को बेइज्जत कर दो, अपने आप भाग जाएगा। इसके लिए उन्होंने 18 लाख लोगों को भंडारे के झूठे पत्र लिख दिए कि कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेगा, सबको आना है और सभी को प्रत्येक खाने के बाद अशर्फी व दोहर देगा। उनका उद्देश्य ये था कि कबीर के पास खाना खिलाने को कुछ होगा नहीं, डरता भाग जाएगा। लेकिन कबीर जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया व 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मोहन भोजन कराया और सबको अशर्फी व दोहर दी। शेख तकी का कबीर जी को नीचा दिखाने का ये प्रयास भी विफल हुआ व लाखों लोग कबीर जी से दीक्षित हुए। ऐसे और भी सितम हमने अपने धार्मिक गुरुओं के बहकावे में आकर कबीर जी के साथ किए और इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी यही स्थिति है। संत रामपाल जी महाराज पाखंडवाद को खत्म करते हुए सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रामाणिक सत्य भक्ति विधि बताते हैं, जिस वजह से कबीर साहिब जी के साथ 600 वर्ष पहले हुई घटनाओं को आज फिर से दोहराया जा रहा है। आज वर्तमान में भी सभी नकली धर्म गुरु अपनी रोजी रोटी के चक्कर में
भोली भाली जनता को बरगलाकर संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़ा करते हैं और उनके ऊपर हमला करवाते हैं। आज समाज शिक्षित है, अब इन नकलियों की दाल नहीं गलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब जनता इनसे जवाब मांगेगी। एक गूढ़ रहस्य जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अतः अब समय संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यह समय निकल गया तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। कबीर साहिब जी हमारे पिता हैं, हमारे सिरजनहार हैं। वो हमें सत्य ज्ञान बताने के लिए अपने निज धाम सतलोक से यहाँ आते हैं, लेकिन हम उनको दुखी करते हैं। एक शराबी बच्चे की तरह हम अपने पिता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वह दयालु हैं, हमारे जनक हैं और वही हमारे एकमात्र शुभ चिंतक हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इतिहास में की हुई गलतियों को फिर से ना दोहराएं, संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने, उनका ज्ञान सुने और गुरु दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। तो तीन भाई बहन के एखन जौन वीडियो देखा लो से वीडियो में कबीर परमेश्वर कर लीला कर बारे से बताल जाए, लेकिन ये वीडियो में कंप्लीट वीडियो ना लगे जेकर में पूरा बताल जी। एखन से 650 साल कर पहले कर बात है गए तो से घरे आए रहलक और लीला करलक और शरीर में 120 साल कर रहलक और काशी से मघर गेलक और मघर में जे मोरल से गाधा बनन कह के काशी के पंडित मन मूला काजी जे भी रहलन से मन कहात रहलन जे मघर में मोरल से गाधा बनल कह के। तो कबीर परमेश्वर का करलक काशी से मघर गेलक और मघर में जाके शरीर छोड़लक और शरीर के खुजियो नहीं पालन। ओकर शरीर जितना साइज के रहलक, जितना हाइट के उतना बड़का फूल बन जाए रहलक और चादर बख्शिश करलक और पूर्ण परमात्मा शरीर आकाश में जाके नजर आलक। जब हुआ कर आदमी में देखो था कि शरीर तो सन तेजोमय शरीर जब बिल्कुल जैसे ईसा मसीह के टाइम में आ रहा गरी तेजोमय बताल जाए है। बाइबल ने बता है कि उस परमेश्वर कर सादा रहलक पूरा शरीर इंजोत ऐसे कह के बताए, तो उसने ही इंजोत परमात्मा कर शरीर आया रहलक। हमें चारण दृष्टि से देख के नहीं सका इतना जोड़ इंजोत, लेकिन दया करें हमें ऊपर कि हम जी नहीं सकें देखे सकें ना हमें जिसन शरीर है के तो शरीर मघर से शरीर चिर गिलक। आज भी हम चिन्ह कर लगुन एक बटे मस्जिद बना है, एक बटे मंदिर हुआ कर मुसलमान मन काल के दुयो धर्म के बता रहा से लगुन दुयो धर्म के आदमी मन हुआ अपना अपना चिन्ह कर तोड़ में आज भी परमान है। तो यह रहा सच्चाई और वह परमात्मा आज कबीर जेके चैरो वेद में कबीर नाम बता है। जौन कबीर परमात्मा लीला करल से लीला कर बारे से चैरो वेद बताएला कि वो जो पूर्ण परमात्मा है कैसे कंवरी गाय के दूध पिएला। जौन पूर्ण परमात्मा जे रहेला यहाँ लीला करल हले कंवरी गाय के दूध पियल कह के बताते चैरो वेद में है बताल जाए। और वो पूर्ण परमात्मा रही के तो यह है कि पूर्ण परमात्मा और आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में 1951 से धरती में प्रकट है। यह परमेश्वर के तो इनके मैं इखे बता चाहूँ ना कि सब कोई के मालिक सब कोई के जन्म दे कला यह दाता है के कुल मालिक है के तो इन अपना और अपना परिवार के कल्याण करवे सकाला मोक्ष करवे सकाला। एखने टाइम है परम टाइम और विनाश कर टाइम तो लीला शुरू हुई काल और दुर्गा कर संगे 18 अप्रैल 2024 से। हाँ तो इन भाई बहन के मैं खान बता थो अगर तो इनके स्किप नहीं करके देखला वीडियो के कंप्लीट देखला तो जानकारी मिल गया। और एखान तो इन भाई बहन के जो वीडियो बताबू से ईसा मसीह कहाँ है एखान वर्तमान में से के पता चली और ऐसे भक्ति बाइबल कर अनुसार करके कहाँ जाए भक्ति कहाँ पलक कहाँ गिलक से के पता चली। और बाइबल कर अनुसार जन्म मरण के बारे से बिल्कुल नहीं बताए, लेकिन बाइबल और कुरान शरीफ एक है ज्ञान है कंप्लीट ज्ञान एक जैसन है। और बाइबल जा कहाँ थे से कुरान शरीफ भी कहाँ थे
तो इन भाई बहन के मैं वीडियो दिखाबो खन सेकार में ध्यान पूर्वक सुनबा काल की के सदगुरु रामपाल जी भगवान सत्संग गई रहे सेकार में बता ले मोहम्मद हजरत जी के जीवनी में पता चलल कि इवन कहाँ है पूरा के पूरा टोल के टोल यहूदी समाज, ईसाई समाज और मुसलमान समाज। तो इन भाई बहन ध्यान से सुना और देखा। पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा, बस फिर फाइनल है इनका फैसला। अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में फॉर एवर। अरे यूं कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये जो दास ने सृष्टि रचना बताई ऐसे चलता है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये क़यामत आती है, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहां मिले और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए? वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आई नहीं है अभी। आप दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहां से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का दिन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहाँ से छपी है और ये यहां से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है।
इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलही आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इससे ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं, उस जन्नत में वहां गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है। एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब वह सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहां रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही, और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत अब्राहिम, दाऊद, और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी हो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहां ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहां एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जब वहां भी दुखी सबका, इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहां बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहां दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहां पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते हैं। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के, निकम्मी के। हजरत आदम अलही ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलही है, सारे इंसानों का बाप। अलही आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते, ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है, नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत अब्राहिम अलही मिले, और देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो है नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता, फरिश्ते माने देव, और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलही के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता, ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है, निराकार बताओ। फिर पर्दे की क्या जरूरत थी, जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है, अपने आत्मा आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे, कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो देख रहा। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के, और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत है,
आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ओए होए। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहां ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहां नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो वहां नरक नहीं है, वहां जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहां भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। तो ये रहा सच्चाई। अगर तुम भाई बहन ध्यानपूर्वक वीडियो के देखला और बुझे कर कोशिश करला हमें यह है कि सच्चाई कल के सबसे लास्ट में मोहम्मद हाजरा दलक और ये तीनों धर्म के बारे से बाइबल ने बता ली। तो तुम भाई बहन की यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके रखा, इस सुप्रीम गॉड ज्ञान यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके रखा। मैं आवे कला टाइम में फिर से वीडियो डालबो। वीडियो देखे कला तुहिन भाई बहन के मैं सत साहेब का होना बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वीडियो देखे कला भाई बहन के सत साहेब मैं मानव धर्मी पंचुदास मालबाजार डुआस करेकुल तुहिन भाई बहन के सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की लोड़ कोई नहीं और की।